चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द सेक्शन 9 एंड द सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन इन द मेंटेनेंस एक्ट। हाँ जी, जो सेक्शन 9 है वो बात करता है अबाउट द पर्सन हु इज एबल टू गिव ए चाइल्ड इन अडॉप्शन। सेक्शन 9 उस पर्सन के बारे में बात करता है कि ऐसा पर्सन जो कि एबल है कि अपने बच्चे को गोद में देने के लिए, अपने बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। तो सेक्शन 9 बात करता है इसके बारे में, एंड द सेक्शन जो 10 है वो बात करता है अबाउट द पर्सन कि जिस बच्चे को आप गोद दे रहे हैं, वेदर ही और शी इज कैपेबल टू गिवन इन अडॉप्शन और नॉट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अबाउट द सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो बात करता है बेसिकली वो क्या बात करता है, वो ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन, एनी हिंदू मेल, अपने बच्चे को अगर अडॉप्शन में देना चाहता है किसी और को, तो वहाँ पर वो क्या कंडीशंस होंगी। वहाँ पर ये कंडीशन है कि वो जो पर्सन है जिनके पास पावर है बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए, वो जो नेचुरल पेरेंट्स होने चाहिए। हाँ जी, वो नेचुरल पेरेंट्स होने चाहिए। नेचुरल पेरेंट्स से अब क्या मतलब है, यहाँ पर नेचुरल पेरेंट्स से मतलब है कि जिन माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया है वो ही अपने बच्चे को गोद में किसी और को दे सकते हैं, अपने अडॉप्शन में किसी और को दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मदर और फादर हैं बाय बर्थ, वो उनके पास पावर है, वो अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो अनदर पॉइंट है, अनदर पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो फादर है केवल उसके पास ही पावर है अपने बच्चों को गोद में देने के लिए, अपने बच्चों को अडॉप्शन में देने के लिए। लेकिन एक वहाँ पर कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है, अब ये कंडीशन ये है कि अगर उसकी वाइफ है जो अलाइव है, तो वहाँ पर उसकी वाइफ है जो जीवित है, तो वहाँ पर उसको अपनी वाइफ की कंसेंट है जो लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कंसेंट अगर वो नहीं लेता अपनी वाइफ की, तो जो अडॉप्शन है वहाँ पर उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, वो प्रोसीजर इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। मान लो कि जैसे हस्बैंड है, मतलब जैसे कि हस्बैंड है, मतलब फादर है जो बच्चे का, वो बच्चे को गोद में देना चाहता है किसी और को, तो वहाँ पर उसकी वाइफ है, उसकी वो अगर वाइफ है तो कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर कोई एक्सेप्शंस हैं, हाँ जी, वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं और किन के होने पर वो बाउंड नहीं है अपनी पत्नी की कंसेंट के लिए। अब यहाँ पर जो कंसेंट है वो किस केस में नहीं लेने की जरूरत हस्बैंड को बच्चे को गोद में देते हुए, वो है अगर उसकी पत्नी अनसाउंड माइंड की डिक्लेयर ना कर दी गई हो। ऐसे बोलने से नहीं हो जाता कि मेरी पत्नी पागल है और मैं उसकी कंसेंट नहीं ले सकता। वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर की जानी चाहिए बाय द कंपिटेंट कोर्ट। अगर कंपिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया तो उस केस में उसको कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। या उसकी जो पत्नी है उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, अपना जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर लिया हो फ्रॉम हिंदू टू अनदर रिलीजन। एंड द अनदर पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट इज दैट, अगर वहां पर वो संन्यास ले लिया हो जब उसने, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट, जब उसने संन्यास ले लिया हो, शी हैज टोटली अनाउंस द वर्ल्ड, तो वहां पर वो हस्बैंड है उसको कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कि वो अब यहाँ पर जिस मैंने आपको रीजन बताया कि उसकी पत्नी अलाइव नहीं है, वहां पर कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी पत्नी ने संन्यास ले लिया है, शी हैज टोटली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, वहां पर जरूरत नहीं है। या उसकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया और रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। या शी हैज टोटली डिक्लेयर्ड बाय द कंपिटेंट कोर्ट दैट शी इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड, तो उस केस में वहां पर उसके हस्बैंड को कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी पत्नी अलाइव और चार एक्सेप्शन नहीं है तो हस्बैंड को वहां पर कंसेंट लेनी पड़ेगी अपने बच्चों को गोद में देते हुए, किसी और को, अपने बच्चों को अडॉप्शन में किसी और को देते हुए। तो फ्रेंड्स, ये हो जाती है। बाय चांस अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है और जो बच्चा है उसके नेचुरल जो गार्जियन है, नेचुरल जो उसके पेरेंट्स है, उन दोनों में से कोई भी नहीं है, उन दोनों में से कोई नहीं है, दोनों हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं या टोटली उन्होंने अपने बच्चों का बंधन कर दिया है, त्याग दिया है उन्होंने अपने बच्चे को, और उसकी परवरिश कोई ऐसा गार्जियन है जो, और कोई गार्जियन है जो कर रहा हो, वो गार्जियन कोई भी हो सकता है। और अगर वो गार्जियन है जो अपने बच्चों को, उस बच्चे को अडॉप्शन में किसी और को देना चाहता हो, किसी और को देना चाहता हो के साथ साथ अगर वो खुद भी उसको लीगली उसको वो अडॉप्ट करना चाहता हो, वो अपने बच्चे के तौर पर उसको अडॉप्ट करना चाहता हो, तो भी उसको वहां पर इन दोनों केस में किसी और को देना है उसको बच्चा अडॉप्शन में, या उसको खुद अडॉप्ट करना है बच्चा, इन दोनों केसेस में उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन उसको खुद भी अडॉप्ट करना है तो भी उसको कोर्ट से परमिशन लेकर ही वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन एक एक्सेप्शन भी रखता है, गार्जियन में ये अडोप्टिव पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करता। जैसे कि ऑलरेडी उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया हुआ है, अडोप्टिव जो पेरेंट्स हैं वो अगेन
उन किसी को भी अडॉप्शन में बच्चा नहीं दे सकते। जो सेक्शन 9 है ये टोटली एक्सक्लूड करता है अडॉप्टिव पेरेंट्स को। अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है गार्जियन की जो डेफिनेशन है उसमें नहीं आते। अगर उन्होंने एक बार बच्चा अडॉप्ट कर लिया है वो दोबारा से किसी और को बच्चा अडॉप्शन में नहीं दे सकते। तो ये हमारा बेसिकली सेक्शन 9 बात करता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 10 के बारे में। जो सेक्शन 10 है वो क्या बात करता है? सेक्शन 10 उस बच्चे के बारे में बात करता है जिसको आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं। जिसको आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? वो हिंदू होना चाहिए। हाँ जी, अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट भी करने जा रहे हैं तो ये नहीं है आप किसी भी धर्म के बच्चे को, किसी भी रिलीजन के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं, आप जिसको भी अडॉप्ट करेंगे वो हिंदू होना चाहिए। अब हिंदू के अकॉर्डिंग जो हिंदू मैरिज एक्ट है जो हमारा, वो क्या बात करता है? इवन हिंदू अडॉप्शन और जो मेंटेनेंस एक्ट है हमारा जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, हिंदू की डेफिनेशन में कौन आता है? हिंदू की डेफिनेशन में आता है सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू। तो जो 4 कैटेगरी है, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड द सिख, ये सारे हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। अगर जो बच्चा है वो भी हिंदू होना चाहिए, मतलब कि जो बच्चा है वो हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट है अगर, तो वो अगर इनमें से कोई है तो ही आप उस बच्चे को अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड द अनदर कंडीशन इज दैट, सेकंड वन इज दैट, अब वो बच्चा है जो अनमैरिड होना चाहिए। अब अनमैरिड होने के साथ लेकिन वहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? अगर उसका धर्म है जो उसके कस्टम है धर्म के, इनमें से जैसे हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट की मैंने बात की, उनमें से अगर उनका कुछ भी ऐसा रीति रिवाज है, कुछ भी ऐसा उनका कस्टम है जो उनको अलो करता है कि मैरिड बच्चे को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर वो है जो अडॉप्शन वैलिड मानी जाएगी। मैरिड बच्चे को भी अडॉप्ट वहाँ पर किया जा सकता है। एंड द अनदर थिंग इज दैट कि जो बच्चा है 15 साल से कम का होना चाहिए। यहाँ पर बात करता है बच्चा 15 साल से कम का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चा 15 साल से कम का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर से कस्टम्स हैं जो प्रिवेल करते हैं। अगर कहीं ना कहीं पर कस्टम प्रिवेल करते हैं भाई 18 साल से, जो 15 साल से कम का बच्चा है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, ये बात करता है। लेकिन अगर कस्टम है, ये बोलते हैं भाई, जो कस्टम है हमारे वो ये बोलते हैं भाई 15 साल से ऊपर के बच्चे को भी या 15 साल के बच्चे को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो अगर वहां पर प्रिवेल करता है कोई कस्टम, तो कस्टम है जो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग 15 साल या 15 साल से बच्चे ऊपर के बच्चे को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि वो हिंदू होना चाहिए और साथ में वो अनमैरिड होना चाहिए। लेकिन अगर कस्टम प्रिवेल करते हैं तो वहाँ पर वो कंडीशन लागू होगी, और साथ में ही वो 15 ईयर्स का जो है 15 ईयर्स से कम का होना चाहिए। लेकिन अगर कस्टम प्रिवेल करते हैं तो वहाँ 15 साल या 15 साल से ज़्यादा का हो सकता है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और वो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।